अब ओरोचिमारू लेडी सोनाटे को अपना ऑफर बताता है, जिसमें वो लेडी सोनाटे को बोलता है कि अगर तुम्हें अपने दोनों भाइयों को वापस से जिंदा देखना हो तो तुम 1 हफ्ते बाद मुझसे इस लोकेशन पर मिल सकते हो, और बदले में तुम्हें बस मेरे हाथ ठीक करने पड़ेंगे। इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों से मिलवाने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ मास्टर जिराया को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है, क्योंकि इस सिटी की जो शान थी, वो सबसे ऊंचा टावर अब वो नहीं रहा। अब मास्टर जिराया इसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं और सोच रहे होते कि ये इतना बढ़िया टावर था, किसने तोड़ दिया। और वो उस टावर की लोकेशन की तरफ भागते हैं, पर देखते हैं कि वहां पर जाकर कि लेडी सोनाटे तो वहां पर है ही नहीं। इसका मतलब लेडी सोनाटे वहां से निकल चुकी है। अब मास्टर जिराया नरूटो को लेकर कहीं पर निकल पड़ते हैं, और दूसरी तरफ लेडी सोनाटे भी एक होटल में अपनी असिस्टेंट और उस पिक के साथ बैठकर कुछ खाना खा रही होती है। और अब वो थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो चुकी थी, और ये सब ओरोचिमारू से मिलने के बाद हो रहा था। और उसके असिस्टेंट जल्दी से ये सारी चीजें समझ जाती है, क्योंकि ओरोचिमारू ने ऑफर ही ऐसा दिया था। और मास्टर जिराया भी नरूटो को लेकर एक रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं और बोलते चलो, अब इतनी देर से लेडी सोनाटे को ढूंढ रहे, नहीं मिली, तो क्यों ना हम इस रेस्टोरेंट में ही खा ले। अब नरूटो बोलते नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा आपके साथ, ही अच्छी जगह नहीं है, देख रखा मैंने आपने, आप क्या रिसर्च करते हो, मैं नहीं जा रहा आपके साथ, अपनी तरह छिछोरा बाबू बना दोगे मेरे को भी। अब मास्टर जिराया बोलते तुम किसी बेटे से बात ही मत करना, तो तुम्हें कुछ गंदी आदत लगेगी नहीं। तब नरूटो बोलता है इससे बढ़िया तो हम किसी और रेस्टोरेंट में यानी कि नूडल शॉप में चले जाते। तब मास्टर जिराया बोलते तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, तुम्हें पता नहीं है क्या, अगर इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो सबसे अच्छी जगह कोई ना कोई ऐसी जगह ही होती है जहाँ पर ये रिसर्च वर्क हो सकता है। अब तभी मास्टर जिराया देखते हैं कि वहां पर तो सोनाटे बैठी है, और सोनाटे भी देखते हैं ओ ये तो जिराया हो गया। और नरूटो की एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जिराया की उम्र की होगी, थोड़ी बूढ़ी सी, पर भाई ये तो एकदम लग रही है, मतलब यंग लग रही है। अब लेडी सोनाटे बोलती है अरे नहीं यार, सारे पुराने लोग आज ही मिलने थे क्या। तभी मास्टर जिराया बोलते तुम्हारा मतलब है क्या ओरोचिमारू। अब लेडी सोनाटे बोलते हैं कुछ खास नहीं कहा उसने, बस मेरा हाल चाल पूछ कर चला गया। अब मास्टर जिराया बोलते हैं तो मैं जिस काम के लिए आया वो करता हूँ, और वो कार्ड सफल करके नीचे रख देता है। भाई ये कौन से काम के लिए आया तू। अब तभी मास्टर जिराया बोलता है जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि अब थर्ड होकागे हमारे बीच नहीं रहे, और गांव के सभी लोगों ने मिलकर तुम्हें थर्ड होकागे की जगह यानी कि तुम्हें फिफ्थ होकागे बनाने का परफेक्ट डिसीजन लिया है, तो तुम्हें अब हमारे साथ लीफ विलेज चलना ही होगा। अब नरूटो और लेडी सोनाटे की असिस्टेंट थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मास्टर जिराया कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं। अब लेडी सोनाटे बोलते हैं हाँ जानकर काफी ज्यादा दुख हुआ कि हमारे प्यारे थर्ड होकागे हमारे बीच नहीं रहे। तभी नरूटो बोलता है अच्छा तो आपको किसने बताया कि हमारे बीच थर्ड होकागे नहीं रहे। तब लेडी सोनाटे बोलती है किंतु ओरोचिमारू ने आकर बताया था, और नरूटो को गुस्सा आ जाता है, बोलता है ये ओरोचिमारू है कौन। तब मास्टर जिराया बताते हैं पपलू, ओरोचिमारू हमारी तरह ही एक सानिन है। तब नरूटो बोलता है अगर वो एक सानिन है तो वो लीफ विलेज के खिलाफ क्यों खड़ा है। तभी लेडी सोनाटे को गुस्सा आ जाता है और बोलती है मुझे बताओ ये बदतमीज लड़का कौन है। और मास्टर जिराया नरूटो का इंट्रोडक्शन देते हैं, और लेडी सोनाटे बोलते हैं अच्छा तो ये है वो नाइन टेल्ड का। अब नरूटो गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पर इन्हें फिफ्थ होकागे क्यों बनाया जा रहा है, और ओरोचिमारू अभी तक खुला क्यों घूम रहा है, अगर आप लोग उसे जानते हो। और लेडी सोनाटे आप तो उससे मिले भी हो, अब भी वो दरिंदा खुला क्यों घूम रहे हैं। तब मास्टर जिराया बोलते ओए बबलू नीचे बैठ जाओ, तुम्हें बताई थी ना वो बात, गुस्सा हमेशा इसके नाक पर रहता है, शांत हो जियो भी यही की। और नरूटो चुप करके बैठ जाते हैं, और मास्टर जिराया लेडी सोनाटे से उनका फैसला पूछते हैं क्या वो फिफ्थ होकागे बनने के लिए तैयार है या फिर नहीं। अब लेडी सोनाटे ओरोचिमारू वाली डील को याद करती है और फिफ्थ होकागे बनने के लिए मना कर देती है। अब नरूटो बोलते हैं इन्हें फिफ्थ होकागे क्यों बनाया जा रहा है। तब मास्टर जिराया बताते कि ग्रेट निंजा वॉर में इन्होंने अकेले में लीफ विलेज को जितवाने में हेल्प करी थी, इसलिए गांव वालों ने चूज करा है कि अब यही फिफ्थ होकागे बनेगी। अब लेडी सोनाटे नरूटो को पीले बालों वाला जोकर बोल देती है, और बोलती है कि ये इस जोकर को तुमने कहाँ से पकड़ लिया, ये तो किसी एंगल से भी तुम्हारा स्टूडेंट नहीं लगता, और तुम्हारे पिछले वाले स्टूडेंट से तो काफी ज्यादा बेकार है। अब मास्टर जिराया भी इसकी बात से एग्री करते हैं, बोलते हैं हाँ मेरा पिछला स्टूडेंट यानी कि फोर्थ होकागे काफी ज्यादा होनहार और पॉपुलर बन लगा, और उसके जैसे स्टूडेंट मिलना एक काफी अच्छी किस्मत का खेल था, और उसके जैसे अभी तक मेरे को कोई स्टूडेंट वापस से मिला ही नहीं है।
और तभी लेडी सोनाटे बोलती है, हाँ 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 मुझे पता है, वो काफी कम उम्र में चला गया था और मुझे अभी अपनी जिंदगी खुल के जीनी है। पैसा क्योंकि आता जाता रहता है, पर जिंदगी हमें हमेशा एक ही बार मिलती है। अब लेडी सोनाटे की बात सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि इनकी हिम्मत कैसे होगी फोर्थ होकागे के बारे में ऐसी बकवास करने की, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हुआ कि ये सैनिन है, पर है तो ये एक इंसान ही, और किसी को हक नहीं बनता कि होकागे की इस पॉपुलर पोजीशन का और कोई आकर जो कि लीफ विलेज से इतने दिनों के लिए गायब हो बकवास कर सके। अब तभी लेडी सोनाटे को भी नारुतो की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो नारुतो को एक फाइट के लिए चैलेंज कर देती है और वे होटल के बाहर चले जाते हैं। अब लेडी सोनाटे नारुतो को एक उंगली दिखाते हुए बोलते हैं, एक उंगली, मेरी बस एक उंगली, और तुम जो चाहे वो वार कर सकते हो, बस मैं तुम्हें एक उंगली से हरा के दिखाऊंगी। जब तुम्हें पता चलेगा कि एक सैनिन की पावर का लेवल क्या होता है। और नारुतो को भी इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब नारुतो लेडी सोनाटे पर हमला करता है और भाई सही में ये काफी ज्यादा पावरफुल है और वो नारुतो को एक ही उंगली से इतनी दूर फेंकती है। और पर फिर भी नारुतो बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और जो तुमने होकागे की पोजीशन की बेइज्जती करी है मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। और लेडी सोनाटे को नारुतो के अंदर अपने दोनों भाइयों की एक इमेज दिखाने लग जाते हैं, क्योंकि वे दोनों भी बिल्कुल नारुतो उज़ुमाकी की तरह थे। और नारुतो देखते ही देखते लेडी सोनाटे के ऊपर राशिंगान का यूज कर देता है। अब लेडी सोनाटे जमीन के अंदर छेद कर कर उसके इस राशिंगान के वार से बच जाती है और जिराया पर गुस्सा होते हैं। बोलते तुम्ही ने इस छोटे से बच्चे को ये इतना कमाल का जुत्सु सिखाया है, तुम्हें पता है ना कि फोर्थ होकागे के और तुम्हारे अलावा किसी के बस की नहीं है कि इस जुत्सु को मास्टर कर पाए, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इस छोटे से बच्चे को इतना पावरफुल जुत्सु सिखाने की। और वो बोलती है कि तुम्हें किसी ऐसे छोटे से बच्चे को उम्मीद नहीं देनी चाहिए कि तुम उसे पावरफुल बना दोगे, क्योंकि इनके खून में ही नहीं है कि ये इतना खतरनाक और कमाल का जुत्सु सीख सके। तभी नारुतो को इसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और बोलता है बस 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन में मैं इस राशिंगान को एकदम अच्छे से यूज करना सीख जाऊंगा। तभी लेडी सोनाटे बोलते 3 दिन, अच्छा तुम चैलेंज कर रहे हो मेरे को, तुम चाहो तो पूरा 1 हफ्ता ले लो, पर तुम फिर भी इस राशिंगान नाम की इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाओगे। अच्छा अगर तुमने कर भी लिया तो मैं तुम्हें अपना ये नेकलेस दे दूंगी। और लेडी सोनाटे की असिस्टेंट बोलते हैं आपने कभी इस हार को दाव पर नहीं लगाया, तो ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आप अपने हार को भी दाव पर लगाने के लिए अड़ी पड़ी है। तब लेडी सोनाटे बोलती है कि मेरे को पता है इस पपलू के बस की बात नहीं है इस इतनी खतरनाक से और कमाल के जुत्सु को सीखना। और अब नारुतो अपने होटल रूम में आता है और सोच रहा होता है कि फोर्थ होकागे को भी इस जुत्सु को मास्टर करने में 4 साल लगे थे, पर मैं अब इस 1 हफ्ते में कैसे कर सकता हूँ। और वो अपने दिमाग में कुछ प्लान बनाने लग जाता है और सोचता है लग रहा है मैंने जोश में आकर कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज बोल दी। अब तभी लेडी सोनाटे की असिस्टेंट वहां पर आ जाती है और नारुतो से बोलती है कि मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ। तब नारुतो अपना गेट खोलता है और उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। तब वो बताती है कि आज तक लेडी सोनाटे ने कभी भी अपना नेकलेस दाव पर नहीं लगाया। तो नारुतो बोलता है अच्छा तो मुझे इससे क्या। तब वो बताती है बेवकूफ तुम्हें पता नहीं है क्या, ये उनके सबसे करीबी चीज है। मैंने आज तक कभी लेडी सोनाटे को अपना ये कीमती नेकलेस दाव पर लगाते ही देखा, बेशक वो कितनी बारी गैम्बलिंग में हारी हो। और तुम्हें ना पता हो तो ये लॉकेट है, ये खुद फर्स्ट होकागे का है और लेडी सोनाटे उन्हीं की पोती है। और दूसरी तरफ लेडी सोनाटे एक ऊंची जगह पर बैठे बैठे अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर उनका जो छोटा भाई होता है वो लेडी सोनाटे के पास आता है और बोलता है मैं तो होकागे बनकर ही रहूंगा। और लेडी सोनाटे उसके इस जोश को देखकर उसे गिफ्ट देती है ये नेकलेस। पर थोड़े ही दिनों में इनका जो छोटा भाई होता है वो मर जाता है और फिर उसके बाद उन्हें एक और बंदा दिखता है जिसमें भी सेम टू सेम उनके छोटे भाई वाला जोश था। और लेडी सोनाटे उससे खुश होकर उसे भी वो नेकलेस दे देती है। पर थोड़े ही दिनों में उसकी भी मौत की खबर आ जाती है और लेडी सोनाटे फिर वादा कर देते हैं कि आज के बाद वो इस नेकलेस को कभी किसी को नहीं देगी। और दूसरी तरफ यही सेम स्टोरी उनकी असिस्टेंट ने नारुतो को भी बताई होती है। अब नारुतो इनकी इस स्टोरी को सुनकर काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और एक जंगल में जाकर राशिंगान की प्रैक्टिस करने लग जाता है। और दूसरी तरफ लेडी सोनाटे और उनकी असिस्टेंट एक शॉप में बैठी होती है और मस्त चाय पी रही होती है। तभी वहाँ पर मास्टर जिराया आ जाता है और उनकी जो असिस्टेंट होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं अच्छा तो तुमने अभी तक इस लॉकेट को अपने पास रखा हुआ है, मेरे को तो लग रहा था तुम कब का इसे उस जुए में हार गई होगी। इसका मतलब है कि ये तुम्हें काफी ज्यादा प्यार है
और हो सकता है इसी के जरिए तुम अपने दोनों भाइयों को भी याद करती हो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने इस नेकलेस का ये नरूटो के साथ कंपटीशन क्यों करा है, क्योंकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है वो इतने कम टाइम में इतने खतरनाक जुत्सु को मास्टर नहीं कर सकता। और लेडी सोनाटे वो कुछ सोच रही होती है। तब मास्टर जिराया बोलते हैं अच्छा तो तुम पपलू के बारे में सोच रही होगी। तब लेडी सोनाटे बोलती है उसकी किसे पड़ी है, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। तब मास्टर जिराया बोलते हैं मुझे नहीं पता कि ओरोचिमारू ने तुम्हारे आगे क्या डील रखी थी, पर सोच समझकर उसकी जो भी डील उसने रखी है उसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि भूलना मत कि उसी ने हमारे थर्ड होकागे की भी जान ली थी और वो हमारे प्यारे लीफ विलेज को भी तबाह करवाना चाहता है। और लेडी सोनाटे बोलती है कि कौन सी डील, मेरे को कुछ ध्यान नहीं आ रहा। अब नरूटो भी अपनी ट्रेनिंग खत्म करने की सोच रहा होता है, पर उसकी ट्रेनिंग में कुछ भी ज्यादा बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं आई होती। और नरूटो सोचता है कल मुझे इससे दुगनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, जब भी मैं हो सकता है एक हफ्ते में इसे थोड़ा बहुत तो अच्छे से करना सीख जाऊँ। अब अगले दिन मास्टर जिराया उठते तो देखते कि नरूटो पहले से ही उनसे जल्दी उठकर ट्रेनिंग की तरफ निकल पड़ता है। और लेडी सोनाटे भी नूडल शॉप में बैठी बैठी मास्टर जिराया की बात सुनने के बाद ओरोचिमारू और काबुतो की उस डील के बारे में सोच रही होती है। और फिर लेडी सोनाटे एक कसीनो में जाती है, पर उनके दिमाग में अभी भी मास्टर जिराया, ओरोचिमारू और बाकी लोगों की वे बातें याद आ रही थी। क्या लग रहा है आप लोगों को, लेडी सोनाटे इसकी डील एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं? अब लेडी सोनाटे फाइनली अपना डिसीजन भी ले लेती है। और वहीं दूसरी तरफ अपना नरूटो भी ट्रेनिंग कर करके काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है और मास्टर जिराया भी अपने रिसर्च वर्क में लगे होते हैं। पर तभी लेडी सोनाटे की असिस्टेंट नरूटो को एक बार ट्रेनिंग करते हुए देखने जाती है, तो वहां पर देखते कि सारे पेड़ों की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। नरूटो ने भाई इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करी है। अब इसके बाद वो नरूटो को देखते हैं जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा होता है, और वो ये देखकर जल्दी से नरूटो को उठाती है और लेडी सोनाटे के पास, क्योंकि लेडी सोनाटे एक मेडिकल निंजा है और वही है जो अभी उसे ठीक कर सकती है। और दूसरी तरफ उसके मन में ये भी चल रहा होता है कहीं लेडी सोनाटे और ओरोचिमारू की वो डील ना मान ले। अगर उन्होंने ऐसा करा तो लीफ विलेज में उन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाएगा और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो वो लेडी सोनाटे के पास जाती है और नरूटो का इलाज करने के लिए बोलती है, और लेडी सोनाटे भी नरूटो का इलाज करती है और बोलती है कुछ नहीं, बस इसने अपनी चक्रा की लिमिट को कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया था, दैट्स द रीज़न ये बेहोश हो रखा है, अभी इसे कल तक होश आ जाएगा। और कल वही दिन है जहाँ पर ओरोचिमारू और लेडी सोनाटे भी आपस में मिलने वाली होती है। तो उसके असिस्टेंट बोलते हैं तो लेडी सोनाटे आपने ओरोचिमारू की डील के बारे में क्या सोचा? तब लेडी सोनाटे बोलते हैं तुम्हें इससे कुछ मतलब। और उनकी जो असिस्टेंट होते हैं उसे डर लग रहा होता है कि कहीं लेडी सोनाटे और ओरोचिमारू की वो डील मान ना ले। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी सोनाटे ने मास्टर जिराया की उस ड्रिंक में कुछ मिला दिया था ताकि वो ओरोचिमारू के साथ जो लेडी सोनाटे डील करने वाली है उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाए। और वही नरूटो को सुलाने के बाद अब लेडी सोनाटे जाते जाते अपने असिस्टेंट को भी बेहोश कर देती है। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो जो असिस्टेंट थी वो उठती है, उठते ही वो नरूटो से पूछते हैं आज दिन कौन सा है? तब नरूटो बताता है कि आज मेरी ट्रेनिंग को स्टार्ट हुए पूरे 7 दिन हो गए और आज फाइनली मेरी और सोनाटे की बैटल होने वाली है। तब लेडी सोनाटे की असिस्टेंट बोलती है अरे नहीं, इतनी जल्दी ये दिन आ गया, लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही देर तक सो गई थी। ओ नो, पर अभी ध्यान है मुझे तो लेडी सोनाटे ने बेहोश कर दिया था। क्या इसका मतलब वो ओरोचिमारू के साथ डील क्रैक करने चली गई? अरे नहीं, मुझे उन्हें रोकना पड़ेगा। और अपने पपलू को कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही होती। तभी अब दूसरी तरफ ही मास्टर जिराया को भी वो दुकान वाला उठा देता है और बोलता है पता नहीं कहाँ से नशेड़ी लोग आ जाते हैं, इतने बूढ़े हो गए अब भी नशा नहीं सुनता रहा भाई साहब का। और जिराया लड़खड़ाती हुई हालत में लेडी सोनाटे के घर के पास पहुंच जाता है। और जब वो वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर नरूटो और उनकी असिस्टेंट ही होती है तो वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि लेडी सोनाटे पक्का ओरोचिमारू के पास गई होगी और उन्हें इस डील को क्रैक होने से रोकना ही पड़ेगा, अदरवाइज लेडी सोनाटे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में खुद भी जाएगी और पूरे के पूरे लीफ विलेज को भी ले डूबेगी। अब जिराया सेंसाई और नरूटो और लेडी सोनाटे की असिस्टेंट उसी जगह पे जाने लग जाते जहाँ पे ओरोचिमारू ने सोनाटे को बुलाया था।
और जिराया मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर लेडी सोनाटे उसके साथ डील करने के लिए राजी हो भी गई होगी तो लीफ विलेज की शांति के बनाए रखने के लिए मुझे उन्हें खत्म करना पड़ेगा और मैं इससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहता। अब हम दूसरी तरफ देखते कि लेडी सोनाटे ओरोचिमारू का इलाज करने वाली होती है, तभी बीच में काबूटो आ जाता है और हमें लग रहा होता है कि ये गद्दार है, पर असल में कहानी कुछ और ही थी। और ओरोचिमारू को बचाने के लिए काबूटो बीच में आया था क्योंकि वो खुद एक मेडिकल निंजा है। बेशक लेडी सोनाटे उससे एक्सपीरियंस वाइज बड़ी हो और स्किल वाइज भी, बट उसे थोड़ी बहुत तो मेडिकल निंजा की नॉलेज तो है ही। तो वो लेडी सोनाटे के जुत्सु को देखते ही समझ जा कि ये कोई हीलिंग जुत्सु नहीं, इसके थ्रू वो ओरोचिमारू को ख़त्म भी कर सकती है। तो जल्दी से बीच में आकर लेडी सोनाटे पर हमला कर देता है। तभी ओरोचिमारू को किसी के आने की सेंस होती है और ये और कोई नहीं अपना छिछोरा बाबा यानी कि जिराया सेंसाई है, और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी लेडी सोनाटे भी मुक्का मार के उस दीवार को ही तोड़ देती है जिसके थ्रू वे भाग रहे होते हैं, और लेडी सोनाटे ओरोचिमारू और काबूटो के पीछे चली जाती है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद ही जिराया सेंसाई आते हैं, उसकी असिस्टेंट और पिग और साथ में अपने गोचू को लेकर। अब वे आकर लेडी सोनाटे के कुछ ट्रेसेस ढूंढने लग जाते। तब नारुतो बोलता है क्या ये सब लेडी सोनाटे ने करा? तब जिराया बताते हैं हाँ पपलू, ये उन्हीं की ताकत है। एक बार तो उन्होंने मेरी 6 रिब तोड़ दी थी क्योंकि मैं जस्ट अपनी रिसर्च कर रहा था। तब नारुतो बोलता है हाँ पता है, आपके साथ तो होना भी ऐसे ही चाहिए। अब जिराया बोलता है क्यों ना हम काम पर फोकस करें, और वो उस पिग की हेल्प से लेडी सोनाटे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ लेडी सोनाटे और काबूटो के बीच में कड़ा मैच चल रहा होता है और ये मैच काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिसमें लेडी सोनाटे काबूटो पर काफी ज्यादा डोमिनेट करती है। पर कुछ ही देर में लेडी सोनाटे थक जाती है क्योंकि बेशक वो दिखती है अभी 20-25 साल के, बट उनकी उम्र मास्टर जिराया जितनी है, तो उन्हें जल्दी थकान भी हो जाती है। पर काबूटो तभी उठकर एक फूड पिल लेता है और लेडी सोनाटे पर हमला करने लग जाता है। और क्योंकि लेडी सोनाटे थक चुकी होती है तो काबूटो अब लेडी सोनाटे पर भारी पड़ रहा होता है। अब ओरोचिमारू लेडी सोनाटे से रीजन पूछता है कि उसने उन्हें धोखा क्यों दिया। तब लेडी सोनाटे बताती है कि पहले तो वो उसकी डील एक्सेप्ट करने वाली थी, पर तभी उन्होंने नारुतो को देखा और उसके अंदर की विल को देखकर वो समझ गई कि जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, और हमें अपने आसपास वाले लोगों के अंदर ही अब खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानने वाली। अब फूड पिल खाने के बाद काबूटो लेडी सोनाटे पर बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ रहा होता है और लेडी सोनाटे पे कुछ ज़्यादा ही तगड़े वार कर देता है, जिसकी वजह से लेडी सोनाटे बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो जाती है। पर तभी लेडी सोनाटे इसी बीच अपनी एक टेक्निक का यूज़ करती है जिसकी वजह से काबूटो के जितनी भी नर्व्स होती है वो आपस में डिसफंक्शन कर जाती है, यानी कि अब वो चलने फिरने लायक बचा ही नहीं। क्योंकि जब वो राइट लेग मूव करते हैं तो गलती से उसका लेफ्ट हैंड मूव लग जाता है और ऐसे ही कुछ हो रहा होता है, उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं रहता। कुल मिला के बात ये है। तब काबूटो समझ जाता है कि ये इतनी खतरनाक क्यों है। अब धीरे धीरे करके लेडी सोनाटे भी अपने आप को हील करने लग जाती है, पर तभी काबूटो को फिगर आउट हो जाता है कि उन्होंने कौन कौन सी नर्व्स में थोड़ा बदलाव करा है और अब वो इस नए सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो जाता है। I mean, अब इसके साथ वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और लेडी सोनाटे पर हमला कर देता है। पर तभी जिराया सेंसाई और नारुतो और बाकी सब बीच में आ जाते हैं और लेडी सोनाटे को बचा देता है। पर लेडी सोनाटे जिराया सेंसाई को दूर फेंकती है और वापस से काबूटो पर हमला कर देती है और काबूटो इस बार उन्हें कुछ ज़्यादा इंजर्ड कर देता है और यहाँ तक कि लेडी सोनाटे ब्लीड भी करने लग जाती है। तभी लेडी सोनाटे का ट्रॉमा ट्रिगर करता है और उन्हें थोड़ा सदमा लगता है और वो वहीं पर बैठ जाती है और उनकी असिस्टेंट उनकी केयर करने लग जाती है। पर तभी मास्टर जिराया और नारुतो काबूटो से बात करने लग जाते हैं और इनमें अपनी फाइट स्टार्ट होने वाली होती है और नारुतो अपना सबसे लेजेंडरी मूव यानी कि शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है। तो तभी मास्टर जिराया नारुतो को बीच में रोक लेते हैं, बोलते पपलू तुम्हारे यहाँ पे शैडो क्लोन जुत्सु किसी काम नहीं आने वाला, वो कोई सासुके उचिहा जैसा बंदा नहीं है, वो एक लेजेंडरी सानिन है और उसके साथ में जो बंदा है ना वो भी कम से कम ककाशी सेंसे की टक्कर का है, तो इसलिए अपना चक्र बर्बाद मत करो और इसे बाद के लिए बचाए रखो। और अब दोनों ओरोचिमारू और मास्टर जिराया समनिंग जुत्सु करते हैं, जहाँ पर ओरोचिमारू एक तगड़े से सांप को समन कर देता है, वाइल जो अपना मास्टर जिराया है वो भी एकदम नारुतो के बेसिक समनिंग जुत्सु की जो ट्रेनिंग करवा रहा था उस टाइम जो टोड निकल रहे थे ना, वैसे एक छोटा सा टोड निकल आता है
और मास्टर जिराया का ये हाल लेडी सोनाटे की उस दवाई की वजह से होता है। और तब ओरोचिमारू बताता है कि लग रहा है लेडी सोनाटे ने तुम्हें चुना था। मास्टर जिराया बोलते किस चीज में? तब ओरोचिमारू बताता है कि जब मैं और लेडी सोनाटे मिल रहे थे ना, तब मैंने बताया था कि अगर तुम्हें किसी को रिवाइव करना है तो फिर तुम्हें किसी ना किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और लग रहा है लेडी सोनाटे तुम्हें कुर्बान करने के लिए तैयार थी। अब नरूटो मास्टर जिराय की हेल्प करने के लिए समनिंग जुत्सु यूज करता है, पर एज यूजुअल उसका वो जुत्सु भी किसी काम नहीं आता। अब ओरोचिमारू बोलता है काबुटो मैं सिर्फ और सिर्फ जिराय से लड़ना चाहता हूँ, बाकियों को तुम संभालना। और काबुटो बोलता है अरे नहीं यार, मुझे भी एक दिन लेजेंडरी सालिन से लड़ना था, पर कुछ नहीं, अभी तो काम चला लेंगे। और वो लेडी सोनाटे के असिस्टेंट पर हमला कर देता है। वो नरूटो को भी एक सांप निगल जाता है और मास्टर जिराया ओरोचिमारू के सांप को अपना एक जुत्सु यूज कर एक गड्ढे में डुबा देते, पर फिर भी वो गड्ढा काफी छोटा था उस सांप के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी तक लेडी सोनाटे की जो दवाई का असर है वो मास्टर जिराया पे अभी तक होता है। अब काबुटो और लेडी असिस्टेंट के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है और काबुटो उन्हें काफी ज्यादा घायल कर देता है। और तभी काबुटो लेडी सोनाटे की तरफ बढ़ता है और नरूटो भी जैसे तैसे करके उस सांप के पेट मतलब मुंह में से निकल आता है। और ओरोचिमारू भी सांप की तरह जिराया को काट लेता है। और अब ओरोचिमारू का असिस्टेंट काबुटो लेडी सोनाटे पर एक मुक्के से हमला करता है, पर तभी नरूटो बीच में आ जाता है और उस पर राशिंगान का यूज करता है। और काबुटो इजीली उसे फेंक देता है, क्योंकि अभी नरूटो ने राशिंगान मास्टर नहीं करा था। और नरूटो की एक नस भी दबा देता है, जिसकी वजह से अब वो उठने लायक नहीं बचा था। और लेडी सोनाटे को भी अपना पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर करता है। अब काबुटो लेडी सोनाटे को छोड़कर नरूटो की तरफ बढ़ता है और उस पे काफी सारी लातें बरसा देता है, पर नरूटो उठता है और बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं तुमसे कभी नहीं हारने वाला, क्योंकि यही है मेरा निंजो वे। और काबुटो नरूटो को उठाकर फेंकता है और नरूटो भी अपना शैडोक्लोन जुत्सु यूज करता है, इतना घायल होने के बाद भी। और काबुटो उस पर कुनाई से हमला करता है और नरूटो उसे अपने हाथ में पकड़कर उस कुनाई से बचने की जगह उसका वार सीधा अपने हाथ में लेता है और अपने शैडोक्लोन की मदद से राशिंगान बनाता है और काबुटो के सीधा पेट में मारता है। इसकी वजह से काबुटो काफी ज्यादा दूर गिरा होता है। अब काबुटो को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक खड़ा होता है। तब काबुटो बताता है कि वो अटैक होने से पहले अपने उन सेल्स को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस पे अटैक का काफी कम इम्पैक्ट पड़ता है। पर फिर वो तभी नीचे गिर जाता है और साथ में नरूटो भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि काबुटो ने घायल होने से पहले नरूटो पर एक हमला करा था, जिसकी वजह से उसकी धड़कनें भी रुक सकती है। अब लेडी सोनाटे को समझ में आ जाता है और वो नरूटो को हील करने की कोशिश करने लग जाती है। अब क्योंकि नरूटो खत्म हो रहा था तो उसके साथ वो नाइन टेल्ड फॉक्स भी खत्म हो जाता, तो अब नाइन टेल्ड फॉक्स अपनी थोड़ी थोड़ी पावर लगाकर नरूटो को रिवाइव करने की कोशिश करता है और लेडी सोनाटे भी उसके इस काम में उनकी काफी ज्यादा मदद करते हैं। और फाइनली अब नरूटो वापस से रिवाइव हो जाते हैं और नरूटो उठते बोलता है देखा मैंने इस राशिंगान को मास्टर कर लिया, अब ये जो आप नेकलेस पहन के बैठे अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा और मैं एक दिन होकागे भी जरूर बन के दिखाऊंगा। भाई पता नहीं क्या सिस्टम है इनका, ये बैटल फील्ड में ये सारी बातें कर रहे हैं। तो उसके इस जज्बे को देखकर लेडी सोनाटे उसको अपना मेडल दे देती है और तभी ओरोचिमारू नरूटो की तरफ अपनी स्नेक स्वॉर्ड लेकर बढ़ता है, पर बीच में लेडी सोनाटे आ जाती है और नरूटो की जान बचा लेती है। अब ओरोचिमारू यहीं पर नहीं रुकता और नरूटो पे बार बार 2 वार करता है, पर लेडी सोनाटे बार बार बीच में आ जाती है और नरूटो को बचा लेती है। और तभी लेडी सोनाटे ओरोचिमारू पर हमला करते हैं और ओरोचिमारू को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा कैसे करा। तब हम लेडी सोनाटे के फेस पर एक अजीब सा मार्क देखते हैं, जिसकी वजह से अब वो जितनी भी हीलिंग एबिलिटीज थी उनके अब 100 गुना हो चुके हैं, यानी कि अब वो 100 गुना स्पीड में हीलिंग कर सकती है और अब वो भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी होती है। और अब तीनों के तीनों सारे अपना समनिंग जुत्सु करते हैं, जिसमें मास्टर जिराय एक टोड को बुलाता है, लेडी सोनाटे एक अजीब से दिखने वाले क्रीचर को बुलाती है जिसे हम शायद सील बोलते हैं या फिर पता नहीं, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ओरोचिमारू एक सांप को बुलाता है जो आते ही ओरोचिमारू पे ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जस्ट अपना खाना खाने वाला होते तभी ओरोचिमारू ने बुला लिया। उसने बोला अगर यहाँ पर अच्छी लड़ाई नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा, देख लेना बेटा ध्यान से। और अब लेडी सोनाटे शिजुने के पास नरूटो को भेज देती है और बोलते तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा और अब तुम्हें लड़ाई के बीच आने की कोई जरूरत नहीं है। अब उनके जानवरों में थोड़ी सी लड़ाई होती है जिसमें
मास्टर जिराया का जो टोड होता है ना, वो इजीली उसके सांप को हरा देता है। और ओरोचिमारू की भी जीप पकड़ के लेडी सोनाटे उस पर एक मुक्का जड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और गिर भी जाता है। और तब ओरोचिमारू क्योंकि हार ही चुका होता है, और काबूटो दोनों के दोनों वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि अब वे इन दोनों लेजेंडरी शानिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और दूसरी तरफ लेडी सोनाटे का भी जुत्सु कमजोर पड़ने लग जाता है, और उनकी जो पुरानी स्किन थी, यानी कि जो वो बॉडी थी, वो हल्की हल्की वापस आ जाती है। और मास्टर जिरा समझ जाते कि ये कोई जुत्सु का यूज करती है, इसकी वजह से अभी तक बॉडी नहीं हुई। और लेडी सोनाटे अपने हाथ को हील करती है और नरूटो के पास जाकर बैठ जाती है। और फिर वे सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर नरूटो बोलता है, अरे यार मास्टर जिरा आप किसे हो आगे बना रहे हो, ये तो एक 50 साल की बूढ़ी अम्मा है जो कि एक जवान होने के लिए जुत्सु का यूज करती है। ऊपर से इनके नाक पे हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है, और अगर हमने इसे गलती से होकागे भी बना दिया ना, तो फिर ये सिर्फ गेम ही गेम खेलती रहेगी, वहाँ पे कुछ काम नहीं करने वाली है। तभी लेडी सोनाटे को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अच्छा बच्चू ऐसी बात है तो आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पावर का थोड़ा सा नमूना दिखाती हूँ। तब नारुतो बोलता है, अच्छा तो वापस से लड़ना चाहते हो आप, भूल गए क्या इस बार मुझे राशिंगान आता है। अब वे सारे बाहर चले जाते हैं वापस से लड़ने के लिए, पर इस बार जब नरूटो उनके पास आता है तो वो नरूटो को एक किस कर देती है और बोलती है कि अब मुझे तुमसे नहीं लड़ना, मुझे पता है और कि तुम कितने शक्तिशाली हो, और तुमने तो अब तो वो नेकलेस भी जीत लिया, तो अब लड़ने की क्या जरूरत है। और नरूटो बोलता है कि तो अब कहाँ जाना है हमें, तो वो बोलते हैं चलो लीफ विलेज की तरफ। और नरूटो बोलता है रुक जाओ मैं कुछ खा कर आ रहा हूँ। और नरूटो फिर उनके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि अब नरूटो खाने में बिजी हो जाता है और वे लोग आगे निकल जाते हैं। अब रास्ते में शिज़ुने को एक पैम्पलेट मिलता है जहाँ पे वुड स्प्रिंग पे भारी डिस्काउंट चल रहा होता है। और लेडी सोनाटे बोलते हैं तो चलो लीफ विलेज जाने से पहले कुछ देर आराम कर लेते हैं। और नरूटो बोलते हैं नहीं नहीं, ये आराम का टाइम नहीं है, अभी विलेज को होकागे की जरूरत है। तो लेडी सोनाटे बोलते हैं हाँ हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे एक दिन और रुक जाएगा बिना होकागे तो क्या चला जाएगा उनका। मास्टर जिराया भी बोलते चलो इसी बहाने में थोड़ी सी रिसर्च वर्क भी कर लूँगा। और फिर वो जाकर हॉट स्प्रिंग में बैठ जाते हैं और नरूटो मस्त अपना स्विमिंग कर रहा होता है। और मास्टर जिराया सोच रहे थे, अरे यार सोच रहा था यहाँ पर रिसर्च मटीरियल आएगा, पर यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ नहीं मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। और दूसरी तरफ लेडी सोनाटे अपनी असिस्टेंट शिज़ुने को बोलती है कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं कुछ गेम खेला, क्योंकि एक बार अगर मैं होकागे बन गई तो गेम तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगी। पर वो वहाँ से चली जाती है। और अब नरूटो का भी नाना धोना हो जाता है, तो मास्टर जिराया से बोलता है कि चलो छिछोरे बाबा अब बाहर भी निकल आओ। तब वो बोलता है कि हाँ हाँ रुक जाओ, मैं किसी के लिए वेट करो, जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं नहीं निकलने वाला। और नरूटो वहाँ से चला जाता है। और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे से उन पर नजर बनाए रखे होते हैं। और जब लेडी सोनाटे गेम खेलने के लिए गई थी तो वे भी थोड़ा थोड़ा उसका पीछा कर रहे थे। पर अब जैसे ही दूसरी तरफ नरूटो अपने कमरे में जाकर देखता है तो उसका सारा सामान इधर उधर होता है, और उसका जो कीमती नेकलेस जो उसे लेडी सोनाटे ने दिया था वो भी अब गायब हो चुका होता है। और तभी नरूटो एक लेटर लगा हुआ देखता है जिसपे लिखा था, अगर तुम्हें अपना नेकलेस वापस चाहिए तो उधार के पैसे वापस दो। और ये मैसेज अकागी फैमिली के कुछ लोगों ने लिखा था। अब नरूटो बताया है मैंने कौन से उधार के पैसे ले लिए, अभी जाकर बताता हूँ इन्हें। और नरूटो गुस्से में जल्दी से उस पेड़ के पास जाता है और वहाँ पर जाकर चिल्लाने लग जाता है। तभी पेड़ के पीछे से 2 जने बाहर आते हैं, और मास्टर जिराया के हॉट स्प्रिंग में भी कुछ सुंदरिया बंदरिया आ जाती है। वो वे बंदे जैसे बाहर आते तो नरूटो उनके हाथ में नेकलेस देखकर गुस्सा हो जाता है और उनकी तरफ दौड़ता है। अब वे लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कहीं हम गलत नेकलेस तो नहीं ले आए। और नरूटो शैडो क्लॉ जुत्सु का इस्तेमाल करके उन्हें काफी ज्यादा पीट देता है। अब वे बताते कि एक्चुअली लेडी सोनाटे को द लेजेंडरी यूजर बोला जाता है, और कुछ टाइम पहले वो उनके गांव में आई थी और उन्होंने इनकी फैमिली से उधार लिया था। और ज्यादा बड़ा उधार नहीं होता भाई, बस तुम ये रिसिप्ट देख लो। जब नरूटो इस रिसिप्ट को देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्या इतना बड़ा अमाउंट तो 7 जन्मों में भी नहीं पे कर सकती। अब फिर ये लोग अपनी बैक स्टोरी बताते कि इनका नाम होता है सेंटा और क्रूज, और इनको इनकी फैमिली के हेड ने लेडी सोनाटे के पीछे भेजा ताकि ये उनसे
अपने उधार के पैसे वापस ला सके, और अगर ये ऐसा काम करने में नाकाम रहते तो इन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। और ये लेडी सोनाटे का पीछा 3 साल से कर रही है, पर अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए, और अब फाइनली उन्होंने इन्हें ढूंढ लिया। अब वे लोग नरूटो से कुछ हेल्प करने के लिए बोलते हैं और नरूटो भी उनके बात से एग्री कर जाता है। और दूसरी तरफ लेडी सोनाटे कसिनो में मस्त गैम्बलिंग कर रही होती है और वो वापस से बहुत ज्यादा बार हार चुकी होती है, पर वो अपनी असिस्टेंट शिजुने को बोलते कि जाकर होटल रूम में से मेरा बैग लेके आओ, उसमें थोड़े बहुत पैसे तो बचे हुए हो गए। तब शिजुने बोलते हैं ये आपकी लास्ट सेविंग, अब आप सब कुछ हारे गए तो क्यों ना आप हॉट स्प्रिंग में चल पड़ो, क्योंकि अब आप होकागे बन चुके और आपको ये काम शोभा नहीं देता। तो लेडी सोनाटे गुस्सा करते हैं और बोलते तुम्हें पता है ना कि मैं हारने से कभी डरती नहीं, चुपचाप जाकर जल्दी से वो सूटकेस लेकर आओ। और शिजुने होटल रूम के बाहर जाती है। अब शिजुने होटल रूम के अंदर जाती है और वो सूटकेस लेकर सोनाटे के पास जा ही रही होती है, तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें नरूटो सही सलामत चाहिए तो तुम्हें अपना वो जो सूटकेस है वो मुझे देना पड़ेगा। अब शिजुने उस लेटर को पढ़कर हैरान हो जाती है और जल्दी से लेडी सोनाटे के पास जाती है कसिनो में, पर वो वहाँ पर नहीं होती क्योंकि वो कुछ देर पहले वहाँ से चली गई थी। अब शिजुने को टेंशन होने लग जाती है क्योंकि अगर लेडी सोनाटे ने अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए तो वो हो सकता है कि वो होकागे भी ना बन पाए लीफ विलेज की। तो वो अपने सुअर से लेडी सोनाटे की महक का पता लगाने के लिए बोलते हैं, पर वो इस काम में नाकाम हो जाता है। भाई निकम्मा सुअर है ये। और अब शिजुने सोचते हैं कि क्यों ना अब यह काम खुद ही करा जाए और अब मैं बचाऊंगी नरूटो उज़ुमाकी को। और दूसरी तरफ टाउन के बाहर 3 पेड़ के पास नरूटो एक रस्सी से बंधा हुआ होता है और तभी वहाँ पर लेडी सोनाटे आती है उसी बैग के साथ। अब अकागे फैमिली के वे लोग बोलते हैं कि जल्दी से तुम हमारे सारे पैसे चुका दो वरना हम इस नरूटो को मार देंगे। अब लेडी सोनाटे बोलते हैं कि तुम्हें जो करना करो, मैं इस लड़के को नहीं जानती पर मैं ऐसे किसी को मरने भी नहीं दूंगी। तो एक काम करो, ये लो मेरे पास अभी बस इतने ही पैसे हैं, हो सकता है इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट तो निकल ही जाएगा। अब वो आदमी उन पैसों को उठाता है और देखता है कि ये तो नकली है और उन पैसों को उड़ा देता है। अब लेडी सोनाटे उन पर हमला कर देते हैं और नरूटो को बचाने लग जाते हैं। तब नरूटो बोलता है क्या आप इनके पैसे नहीं देने वाली? तब लेडी सोनाटे बोलते तुम चुपचाप शांत बैठे रहो, मैं तुम्हें अपने आप बचा लूंगी। और नरूटो तभी अपने सारे शैडो क्लॉन्स को वापस बुला लेता है और ये सारा प्लान नरूटो का ही होता है। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ये लेडी सोनाटे नहीं उनके वेश में शिजुने थी। अब नरूटो ने प्लान बताता है कि वह उनका सूटकेस चुरा लेंगे। अब नरूटो शिजुने का रूप लेकर लेडी सोनाटे के पास जाता है और उनका वो सूटकेस उठाकर बाहर ले आता है। और लेडी सोनाटे भी तेज होती है क्योंकि वो लेडी सोनाटे नहीं खुद शिजुने होती है। तो फिर वो एक फिशिंग रोड से उस सूटकेस को वापस अपने पास खींच लेती है। अब नरूटो उन्हें समझा रहा होता है कि अगर तुमने इनका उधार नहीं चुकाया तो तुम होकागे भी नहीं बन पाओगी और ये लोग अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाएंगे, तो फिर प्लीज इनका उधार चुका दो। पर लेडी सोनाटे नरूटो की एक भी बात नहीं मानती। वो नरूटो पुनाई फेंकता है और उस सूटकेस को कैच करके वहां से भागने लग जाता है। अब लेडी शिजुने नरूटो के पीछे पड़ जाती है सोनाटे का रूप लेकर और नरूटो एक प्लान बनाता है और मल्टी शैडो क्लॉ जुत्सु यूज करता है और पूरे शहर में नरूटो घूम रहा होता है और लेडी और शिजुने भी सेम जुत्सु यूज करते हैं और बहुत सारी लेडी सोनाटे और बहुत सारे नरूटो पूरे शहर में अफरा तफरी मचा रहे होते हैं। अब फाइनली लेडी सोनाटे के रूप में वो शिजुने नरूटो को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से सूटकेस गिर जाता है, उसमें से एक वॉलेट बाहर आता है और वे लोग अकागी फैमिली के खुश हो जाते हैं और उस वॉलेट में से पैसे निकालने लग जाते हैं। तभी वह देखते कि उसमें कोई पैसे वैसे नहीं बल्कि उसमें आज तक लेडी सोनाटे ने जितना भी उधार लिया उसकी पर्ची है। तो तभी वहाँ पर लेडी सोनाटे आ जाते हैं और शिजुने का देखकर बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। तब शिजुने को लेडी सोनाटे थोड़ा धमकाती है और तभी लेडी सोनाटे के साथ टी विलेज का एक लॉर्ड होता है जो कि सेंटा और क्रूज के लिए एक मैसेज लाया होता है कि लेडी सोनाटे ने उनका उधार बहुत पहले चुका दिया था, तो अब वे चाहे तो अपने घर पर वापस जा सकते हैं। अब नरूटो को वे दोनों बंदे थैंक यू कर वहां से चले जाते हैं और नरूटो भी लीफ विलेज के लिए निकल पड़ता है। अब रास्ते में नरूटो शिजुने से पूछता है कि अगर उसमें पैसे थे नहीं तो वो उसको बचाने के लिए इतना दौड़ भाग क्यों कर रही थी। तब वो बताते कि उसे लग रहा था अगर ये सारे बिल किसी ने देख लिया तो लेडी सोनाटे कभी भी एक होकागे नहीं बन पाएगी, इसलिए वो इतनी दौड़ भाग कर रही थी। अब तभी लेडी सोनाटे का प्रीतो ने कुछ याद दिलाता है कि वे कुछ भूल रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छिछोरे बाबा अभी भी अपनी रिसर्च वर्क के चक्कर में उसी हॉट स्प्रिंग में पड़े होते हैं और हम दूसरी तरफ टाउन में देखते हैं कि कोना अमरू
इरुका सेंसेई के साथ पढ़ रहा होता है और तभी इरुका सेंसेई के पास एक मैसेज आता है और वो उनकी क्लास जल्दी से एंड कर देते हैं। अब कोनोहामारू जल्दी से होकागे के ऑफिस की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके जो दादाजी थे थर्ड होकागे, उनकी जो चीज़ें थी उन्हें कहीं पर ले जाया जा रहा है और कोनोहामारू उन पर गुस्सा करने लग जाता है। पर वे बताते हैं कि अब फिफ्थ होकागे को चुन लिया गया और वो आज आने वाली है, तो फिर अब उन्हें ये चीज़ें हटानी पड़ेगी। कोनोहामारू जल्दी से ऑफिस की तरफ जाता है तो गलती से लेडी सोनाटे से टकरा जाता है और लेडी सोनाटे उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। और तभी नारुतो आता है और वो भी कोनोहामारू से टकरा जाता है और कोनोहामारू और नारुतो काफ़ी दिनों बाद मिले होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर जब कोनोहामारू को नारुतो बताता है कि ये फिफ्थ होकागे थी, ये ग्रैंड माँ है और कि ये ग्रैंड माँ सोनाटे और ये हमारी फिफ्थ होकागे है, तो फिर अभी इनके लिए एक सेरेमनी होगी और फिर आज से ये हमारी होकागे बन जाएगी। और कोनोहामारू के बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके दादाजी के ऑफिस में और कोई होकागे आकर बैठे और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब नारुतो लेडी सोनाटे से बोलता है, आप यहाँ पर जिस काम के लिए आए पहले वो करो, होकागे बनने से पहले आपको सासुके और काकाशी सेंसेई को भी ठीक करना है। अब लेडी सोनाटे नारुतो के साथ सासुके के पास जाती है और उसे वहाँ पर ठीक कर देती है और फिर वो काकाशी के पास जाते हैं। पहले तो उसे थोड़ा सुनाते हैं कि तुम एक काबिल निंजा नहीं रहे क्या, अब वो छोटे से बच्चे पिद्दी से इताची से हार गए, तुमने तो एक छोटी सी फाइट के बाद बिस्तर ही पकड़ लिया। और काकाशी सेंसेई बोलते कि सॉरी मेरे से गलती हो गई। अब तभी गाय सेंसेई भी आ जाते हैं और वो उन्हें ली के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर जाते ही लेडी सोनाटे नारुतो को बोलते हैं कि तुम्हें इरुका सेंसेई से मिलने जाना था, जाओ अभी। अब नारुतो भी इरुका सेंसेई से मिलने चला जाता है और कोनोहामारू अब भी परेशान होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब उसके दादाजी की जगह और कोई ले। और इरुका सेंसेई और नारुतो मस्त नूडल्स खा रहे होते हैं। अब लेडी सोनाटे गाय सेंसेई को बताता है कि अगर उन्होंने इसका इलाज करा तो उसका सिर्फ 30% चांस है कि ये जिंदा रहेगा, अगर चाहे तो ये शिनोबी बनने का सपना छोड़ सकता है। और ली को ये सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब जो अपना नारुतो होता है वो ली के पास जाता है और उसे अपनी फुल पावर में आने के लिए बोलता है ताकि वो जल्दी से एक फाइट कर सके। अब तभी नारुतो के पास कोनोहामारू के दोनों दोस्त आते हैं और वो बताते हैं कि कोनोहामारू ने अपने आप को होकागे के ऑफिस में बंद कर लिया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लेडी सोनाटे वहाँ पर बैठे और उसने काफ़ी सारे ट्रैप्स भी बिछा रखे होते हैं और नारुतो चाहकर भी उसके ऑफिस के अंदर नहीं जा पाता और कोनोहामारू को सारे मनाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता। पर तभी लेडी सोनाटे वहाँ पर आती है और बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकालना होगा क्योंकि अब मैं एक होकागे बन ही चुकी हूँ। और लेडी सोनाटे कुछ बुक्स लेकर बाहर की रही दूसरी जगह पे चली जाती है और वहाँ पर जाकर ली के इलाज के लिए कुछ चीज़ें सोचने लग जाती है ताकि वो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो परसेंटेज है वो उसे बढ़ा सकें। और दूसरी तरफ सारे लोग कोनोहामारू को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो बाहर नहीं आ रहा होता। तभी लेडी सोनाटे को एक बुक याद आती है जो कि होकागे के ऑफिस में रखी थी और वो जल्दी से होकागे के ऑफिस की तरफ भागती है और सारे ट्रैप्स हटा और कोनोहामारू के सारे ट्रैप से बचते हुए एकदम जैसे कुछ हो ही नहीं रहा भाई वैसे करके उनके ऑफिस में जाकर वो बुक लेकर वहाँ से चली जाती है। और सभी निंजास और नारुतो शॉक हो जाते हैं उनकी इन कमाल की स्ट्रेंथ को देखकर। और अब नारुतो कोनोहामारू को बाहर लेकर जाता है जहाँ पर वो उससे उसकी प्रॉब्लम पूछता है। तब कोनोहामारू बताता है कि अब क्योंकि उसके दत्तू इस दुनिया में नहीं रहे तो अब कोई उसे महान ग्रैंडसन नहीं बोलने वाला और ये लीफ विलेज पूरी तरह उन्हें भूल जाएगा जैसा कि ये और होकागे को भूल गए। तब नारुतो बोलता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सभी विलेजर से बोलेंगे कि आप हमें वादा करो कि आप कभी भी फिफ्थ होकागे थर्ड होकागे को नहीं भूलने वाले। और कोनोहामारू उसकी बातें सुनकर थोड़ा थोड़ा समझने लग जाता है क्योंकि यही सेम चीज़ है उसके दादू ने भी बोली थी कि अगर इन फ्यूचर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो फिर कोनोहामारू को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ये विलेज पूरा उसके एक फैमिली जैसे हैं। और अब कोनोहामारू भी लेडी सोनाटे को अपना एक होकागे के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। और हमारी वीडियो भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आप लोगों ने बोला था ना 45 मिनट्स के आसपास की वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दी। अब आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम 1 के सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।